हेलो बच्चों बच्चों इससे पहले आपने पिछले दो वीडियोस में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन एंड एल्कीन से आपने पढ़ा। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन 02 एंड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन 03 में आपने ये दोनों मेथड पढ़े। अब आप इस वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल से पढ़ोगे और इसके अलावा पढ़ोगे आप एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आइडो एल्केन एंड फ्लोरो एल्केन। तो बच्चों आप पिछले दो वीडियो में पढ़ चुके हो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन, तो ये पढ़ चुके हो, और दूसरा पढ़ चुके हो फ्रॉम एल्कीन। एल्केन और एल्कीन से आप ये दो मेथड पढ़ चुके हो। अब इस वीडियो में आप ये 02 में है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन 02 और ये 03। अब आप इस तीसरे वीडियो में पढ़ोगे फ्रॉम अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाए जाते हैं, और आप इसके अलावा पढ़ोगे एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ प्रिपरेशन आइडो एल्केन एक तो आइडो एल्केन और दूसरा इसमें फ्लोरो एल्केन। इसको बोलते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन। फिंकलस्टाइन रिएक्शन और इसको बोलते हैं श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो इस वीडियो में आप ये फ्रॉम अल्कोहल और एक्सक्लूसिव मेथड, दो जो एक्सक्लूसिव मेथड है हेलो एल्केन और फ्लोरो एल्केन के प्रिपरेशन के, वो पढ़ोगे इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल। Preparation of haloalkane from alcohol. Preparation of haloalkane ये 04 from, ये तीसरा मेथड है from alcohol। अल्कोहल से कैसे बनाते हैं हेलोएल्केन? इसमें बच्चों जैसे ये अल्कोहल है और इससे हमें बनाना है हेलो एल्केन। यहां पर X क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। क्लोराइड, ब्रोमाइड, स्पेशली क्लोराइड और ब्रोमाइड और आयोडाइड ये बनाने के लिए। तो यहां पर आप इसमें एक तो इसमें आप रिएक्शन कराओगे यहां पर कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl, ये इसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। और दूसरे आप रिएक्शन कराओगे यहाँ PCl5 से, तो क्लोरो एल्केन बनेगा। यहाँ पर तीसरा आप रिएक्शन कराओगे PCl3 से क्लोरो एल्केन बनाने के लिए, और फोर्थ आप रिएक्शन यहाँ करोगे PbR3 एंड
PI3। लेकिन ये इसकी जगह पर ये नहीं यूज करके यहाँ पर यूज करते हैं रेड फास्फोरस और ब्रोमीन, और इसकी जगह यूज करते हैं रेड फास्फोरस एंड आयोडीन। तो ये रिएजेंट होंगे जो अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे। और एक और मेथड होगा, that is best method, or that is reaction with SOCl2. This is best method होगा। तो ये रिएजेंट है, इनसे रिएक्शन करा के आप हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ल्यूकास रिएजेंट से, ठीक है बच्चों, ये मिटा देता हूं। From haloalkane, from alcohol, haloalkane from alcohol। यहां हम फर्स्ट जो मेथड है इसका अल्कोहल, और इसकी रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेट, और ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस ZnCl से रिएक्शन कराते हैं। तो यहां पर ये RCl बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये जो रिएजेंट है एनहाइड्रस कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एनहाइड्रस ZnCl2, this is known as Lucas reagent। इस रिएक्शन आप कराओगे, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ये हेलोएल्केन क्लोरोएल्केन बन जाएगा। जैसे कि यहां हम कर लेते हैं, यहां पर हम CH3 और CH3OH, और इसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे, कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे, और ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो यहां पर CH3 और CH3 और यहाँ Cl प्लस H2O बनेगा, ठीक है बच्चों। यहां पर देखोगे आप, ये टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है बच्चों, टर्शियरी अल्कोहल है। यहाँ पर ये इस रिएक्शन आप कराओगे तो ये क्लोरो एल्केन बनेगा यहाँ पे, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराओगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से अल्कोहल से रिएक्शन कराने से ये हेलो एल्केन बनते हैं। यहाँ पर ये टर्शियरी अल्कोहल है 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन कराने से इमीडिएटली ये एक पीपीटी बनता है, पीपीटी बनेगा, इसका पीपीटी बनता है इमीडिएटली बनता है। जैसे ही अल्कोहल लिया, टर्शियरी अल्कोहल लिया, उसमें ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे, तुरंत ये रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पर ये पीपीटी बनता है, वाइट पीपीटी बनता है, पीपीटी बन जाता है इसका। यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं CH3 C और CH3 CHOH, और यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन, ये कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे। इसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। तो यहां पर CH3 CH3 और OH, ये Cl और प्लस H2O बनेगा। ये भी यहाँ पर पीपीटी बनता है, लेकिन
ये पीपीटी बनेगा, लेकिन ये 5 से 10 मिनट में बनता है। 5 से 10 मिनट में पीपीटी बनता है। और यहां पर अगर ये तो 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, अगर यहां पर ये लेते हैं CH3 CH2 OH इथाइल अल्कोहल लेते हैं और इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो यहां पर तुरंत रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं होती, बट ऑन हीटिंग, लेकिन हीट करने पर रिएक्शन होती है, पीपीटी बनेगा। तो इस तरह से ये बच्चों, ये जो ल्यूकास, ये इसको ल्यूकास टेस्ट भी बोलते हैं, ये ल्यूकास टेस्ट भी है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट भी बोलते हैं इस रिएक्शन को, टू डिस्टिंग्विश between 3 degree, 2 degree and 1 degree alcohol, 1 degree alcohol। ये डिस्टिंग्विश करने में भी यूज होता है, यानी सबसे फास्ट रिएक्शन 3 डिग्री से होती है, उससे कम 2 डिग्री से, और सब ये रूम टेम्परेचर पर होती नहीं है, सबसे कम होती है 1 डिग्री से। ये हीट करने पर होती है 1 डिग्री से, ऑन हीटिंग, और 2 डिग्री से 5 to 10 मिनट में हो जाती है, 5 to 10 मिनट्स। ठीक है बच्चों, 5 to 10 मिनट्स में हो जाती है। तो ये ल्यूकास से रिएक्शन करा के, यानी इसको ल्यूकास टेस्ट भी बोलते हैं, और ये डिस्टिंग्विश करने में यूज होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा? ओके। तो ये था फ्रॉम अल्कोहल बाय ल्यूकास रिएजेंट, यानी ये ल्यूकास रिएजेंट से आप ये भी पता कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। जैसे कि आपने सपोज अल्कोहल दिया गया है, अगर वो तुरंत रिएक्शन कर जाता है, इसका मतलब है कि वो टर्शियरी अल्कोहल है। अगर 5 से 10 मिनट में रिएक्शन करता है, पीपीटी बनता है, इसका मतलब वो सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर वो रिएक्शन अगर नॉर्मल कंडीशन में नहीं करता, रूम टेम्परेचर पर नहीं करता, इसका मतलब वो प्राइमरी अल्कोहल है, या हीट करने पर रिएक्शन करता है, पीपीटी बनता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से, तो जैसे क्वेश्चन आ सकता है इसमें, राइट ए distinguish test between isopropyl alcohol, इसको बोलते हैं प्रोपेन 2-ol and ethyl alcohol। ठीक है बच्चों, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होगा, CH3 OH, या प्रोपेन 2-ol। ये अगर हम ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे, यहां पर ल्यूकास रिएजेंट नहीं, हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट से हम
तो लिखने का ये तरीका होगा, by Lucas test we can distinguish, तो this is आइसोप्रोपाइल यानी 2 डिग्री है, 2 डिग्री अल्कोहल है ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ल्यूकास रिएक्शन कराएंगे तो ये CH3, ये यहाँ पर CH3 और ये ClH2 बनता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जो रिएक्शन होती है वो HCl प्लस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड से रिएक्शन होती है, ये कंसंट्रेट होता है, तो इसकी रिएक्शन होती है यहाँ पर, तो इससे ये बनेगा, ये इसका पीपीटी बन जाता है। तो जैसे ही पीपीटी बनेगा इसका मतलब है कि वो 2 डिग्री अल्कोहल है, जैसे 2 डिग्री अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल लेंगे तो CH2, जिसमें इथाइल अल्कोहल होगा और वो ल्यूकास रिएजेंट से नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं होगी या फिर हीट करने पर रिएक्शन होगी। इसमें ये 5 और 10 मिनट में रिएक्शन, इसमें 5 और 10 मिनट में, 5 और 10 मिनट के अंदर में रिएक्शन होगी, और इसमें नो रिएक्शन या नो पीपीटी एट रूम टेम्परेचर नहीं होगी, लेकिन हीट करने पर होगी ये रिएक्शन। तो इस तरह से ये डिस्टिंग्विश करने में भी यूज हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने में यूज हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, नोट कर लिया होगा आपने, मिटा देता हूं। अब बच्चों PCl5 ये अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे, PCl5 एक तो हो गया ल्यूकास रिएजेंट, अब दूसरा फ्रॉम अल्कोहल, ये दूसरा मेथड बाय रिएक्शन विद PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यहाँ अल्कोहल ले लेते हैं और यहाँ PCl5 से रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर HCl बनेगा और POCl3 बनता है और HCl बनता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये जैसे यहाँ CH3 CH2 OH इथाइल अल्कोहल ले लिया, PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो CH3 CH2 Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, तो इस तरह से ये क्लोरो इथेन बनेगा। ठीक है बच्चा, अब इसमें तीसरा मेथड है PCl3 बाय रिएक्शन विद PCl3 से रिएक्शन कराने पर अल्कोहल लिया, PCl3 से रिएक्शन कराई और इसमें हेलो एल्केन बनेगा प्लस POCl3 बनेगा। यहाँ पर क्रिया कर दिया और क्रिया कर दिया, तो इस तरह से हेलो एल्केन बनेगा। यहाँ POCl यहाँ पर यहाँ बनेगा S3PO3, यहाँ S3PO3 बनेगा और यहाँ POCl3 बनेगा, तो इसमें POCl3 बनेगा, यहाँ पर ये S3PO3 बनेगा। ठीक है बच्चा, अब फोर्थ मेथड इसी में बाय रिएक्शन विद PBr3 एंड PI3, इनकी जगह पर रिएक्शन रेड फास्फोरस और ये ब्रोमीन से कराते हैं और इसमें भी फास्फोरस और आयोडीन से कराते हैं रिएक्शन। ये न लेकर के
रिएक्शन मिक्सचर में इन C2 ये मिक्सचर लेते हैं अल्कोहल का और ये इनका, इससे रिएक्शन कराते हैं रेड फास्फोरस। तो यहाँ पर अल्कोहल और यहाँ पर PBr3 ये ले लेंगे, तो यहाँ पर RBr बन जाएगा और यहाँ पर ये बनेगा। इससे लेने से यहाँ भी Br3 की जगह फास्फोरस और ब्रोमीन लेंगे, और अगर आयोडो एल्केन बनाना है तो फास्फोरस और आयोडीन लेंगे, यहाँ पर आयोडाइड बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आयोडो और ब्रोमो एल्केन भी बना सकते हैं अल्कोहल से। ठीक है बच्चों, ये नोट कर लिया होगा आपने। अब इसके बाद एक बहुत ही बेस्ट, जिसको बेस्ट मेथड बोलते हैं, और वो है रिएक्शन विद एसोसिएल। तो फिफ्थ मेथड, रिएक्शन विद एसोसिएल, थायोनाइल क्लोराइड, रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। फिफ्थ मेथड है रिएक्शन विद SOCl2। दिस इज बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड। ये बेस्ट मेथड क्यों है? तो देखो बच्चों, इसमें अल्कोहल लिया, यहाँ SOCl2 से रिएक्शन कराई, यहाँ पर क्लोरो एल्केन बनेगा और SO2 निकलेगी और HCl। ये भी गैसियस फॉर्म में है और ये भी गैसियस फॉर्म में, ये दोनों ही गैसियस फॉर्म में O2 निकल जाएंगे और ये बच जाएगा रिएक्शन में, ये बच जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लीच-शीटलियर प्रिंसिपल, अगर प्रोडक्ट हटाते जाएंगे तो रिएक्शन और फास्ट होती जाएगी। तो इस तरह से ये बेस्ट मेथड है। प्योर फॉर्म में भी मिलता है, प्योर मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा बनेगा, क्योंकि बहुत रिएक्शन फास्ट होगी इसमें, क्योंकि हम प्रोडक्ट हटाते जा रहे हैं, गैसियस फॉर्म में वो निकलते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये मेथड हो गए फ्रॉम अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने, और ये सबसे बेस्ट मेथड है, एग्जाम में आता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसके बाद आप एक्सक्लूसिव मेथड पढ़ेंगे। इन मेथड्स में आप देख रहे होंगे आयोडो एल्केन और फ्लोरो एल्केन बहुत कम बनते, फ्लोरो एल्केन बनता ही नहीं है मेथड से, तो उनके लिए और आयोडो एल्केन के लिए भी अलग से मेथड है। तो एक्सक्लूसिव मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, यानी फ्लोरो एंड आयोडो एल्केन। एक्सक्लूसिव मेथड methods of preparation of एक तो इसमें आयोडो एल्केन और दूसरा फ्लोरो एल्केन। ठीक है, आयोडो एल्केन और फ्लोरो। फर्स्ट मेथड इसमें इसको बोलते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन, और दूसरा है इसको बोलते हैं श्वार्ट्ज रिएक्शन। ये दो एक्सक्लूसिव मेथड है, जैसे आयोडो एल्केन बनता है और इसे फ्लोरो एल्केन। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके आप ये पढ़ोगे। ठीक है, तो पहला फिंकलस्टाइन रिएक्शन, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन,
preparation of preparation of hydroalkane इसको बोलते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन। फिंकलस्टाइन रिएक्शन, इसमें अल्कोहल जो बने हुए हैं हेलो एल्केन बने हुए हैं, यहाँ पर हेलो एल्केन से बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पर सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर X होगा, क्लोराइड हो सकता है और ब्रोमाइड हो सकता है, और यहाँ एसीटोन नॉन पोलर सॉल्वेंट एसीटोन की प्रेजेंस में कराते हैं। एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई जाती है, एसीटोन। ठीक है बच्चों, तो एक्सचेंज रिएक्शन होती है इसमें RI+ NaX, ये पीपीटी की फॉर्म में बन जाता है, नीचे सेपरेट हो जाता है, ये जम जाता है। तो यहाँ पर X का मतलब है X, यहाँ क्लोराइड और ब्रोमाइड हो गए। तो इस तरह से इस रिएक्शन से हाइड्रोएल्केन बना सकते हैं। जैसे यहाँ हमने ले लिया CH3 CH2 और क्लोराइड प्लस NaI, तो यहाँ पर एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराएंगे और ये CH3 CH2 I बनेगा प्लस NaCl, जम जाएगा, पीपीटी की फॉर्म में बनेगा। इस तरह से यहाँ हम ले सकते हैं CH3 CH2 Br ले सकते हैं, और यहाँ सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे एसीटोन की प्रेजेंस में, तो CH3 CH2 I बनेगा प्लस NaBr, पीपीटी की फॉर्म में जम जाएगा। तो इस तरह से एक्सचेंज रिएक्शन होती है इसमें, हाइड्रोजन एक्सचेंज, तो हाइड्रोएल्केन बना सकते हैं इसमें। फिंकलस्टाइन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया होगा। अब आप दूसरा एक्सक्लूसिव मेथड पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन, वो भी एक्सचेंज रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन। प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन, प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन, इसको बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन, और इसमें क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन का प्रिपरेशन। इसमें हेलो एल्केन, यहाँ पर X क्लोराइड और ब्रोमाइड होता है, यहाँ पर रिएक्शन हैवी मेटल फ्लोराइड से, जैसे AgF Sg2F2 और यहाँ पर AgF और SpF3, इनमें से कोई भी और इनमें से कोई भी एक लेकर के यहाँ पर ये रिएक्शन करा सकते हैं। तो हाइड्रोजन एक्सचेंज होगा यहाँ पर, तो RF बनेगा और प्लस AgX, यहाँ पे क्लोराइड और ब्रोमाइड। जैसे हम यहाँ ये ले लें CH3Cl प्लस AgF, तो ये बन जाएगा CH3F प्लस AgCl, ये पीपीटी बन जाता है इसका। इसी तरीके से यहाँ हम जैसे ले लें CH3Br प्लस Ag2F2, तो यहाँ पर ये CH3F प्लस
Hg2Br2 का पीपीटी बन जाएगा और यहाँ क्लोरोमीथेन बन जाएगा। इसी तरीके से इनसे कोई भी, जैसे यहाँ हमने ले लिया CH3Br प्लस HbF3 को यहाँ पर थ्राइस CH3F प्लस और Hg2Br2 यहाँ पर होगा और इधर HbBr3 ये पीपीटी बन जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सक्लूसिव मेथड है, इसमें ये शॉर्ट रिएक्शन इससे फ्लोरो एल्केन बनाते हैं। क्लोरो और ब्रोमो एल्केन लेकर के एक्सचेंज रिएक्शन करा के ये हैवी मेटल, इनको बोलते हैं हैवी मेटल फ्लोराइड, हैवी मेटल फ्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो इस तरह से एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये सारे प्रिपरेशन के मेथड आपके हो गए और आप इनको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। तब तक के लिए थैंक यू।